वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समीक्षा के नए अपडेट के हवाले से जो रिसेंटली अपडेट आया है, क्योंकि कहा गया है कि इसमें हमें थोड़ा सा अपडेट करना होगा डिटेल्स को, तब जाकर स्मूथली हमारा फीडबैक चलेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, विद स्क्रीन हम आपके साथ शेयर करेंगे कौन सा अपडेट आया है, स्टेप बाई स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह हम हमेशा कोशिश करते हैं। विद स्क्रीन दिखाते हैं कि क्या करना पड़ता है, तो क्या अपडेट आया है, क्यों ये ज़रूरी बन गया है हमें इसको अपडेट करना, ये भी हम इसमें मेंशन करेंगे। तो चलते हैं समीक्षा की ओर। समीक्षा पोर्टल पे हम जाएंगे, ना कि ऐप पे जाएंगे। तो मैं समीक्षा पोर्टल खोलता हूँ क्रोम से। जैसे आपको पता ही है, ये एड्रेस हमें टाइप करना होगा। अगर आप नए इंचार्ज बने हैं समीक्षा के, तो आपको समीक्षा scd.in टाइप करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये पेज मिलेगा, लॉगिन पेज, जिससे हम लॉगिन हो सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे हम। तो इस पर क्लिक करने से मेरे सामने ये पेज आता है, जिसमें मुझे पासवर्ड सीख करता है और आईडी सीख करता है। तो ये पासवर्ड और आईडी कौन सी है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के नाम से समीक्षा का अकाउंट है, वो वहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पे मैं ये एंटर करता हूँ दोनों जगहों पे। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद मेरे सामने ये वाला पेज आता है। ये जो मेन पेज है, यहाँ पे मैं पहुँच गया। आपके सामने भी बिल्कुल यही पेज आएगा अगर आप मोबाइल से इसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो काइंडली आप इस वीडियो को फुल व्यू में देखिए, सो दैट आपको नीचे वाला पार्ट भी आएगा, तभी आप उसे देख पाएंगे। नीचे जो ऑप्शन आते हैं, तो इस पे क्लिक करना है हमें सबसे पहले। जहाँ जैसे आपको मालूम है, जो डैशबोर्ड निकालने के लिए हमें 3 जो लाइनें जहाँ ऊपर मिली है, उन पे क्लिक करना होगा। तो इन पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने टीचर, स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ आता है। तो जनरली मैं आपको यहाँ पे बताऊँ शॉर्ट में क्या करना है। आपको सबसे पहले जाना होगा टीचर्स के ऑप्शन में। टीचर्स के ऑप्शन में जाके जैसे ही आपके सामने टीचर्स का लिस्ट आएगा, डिस्प्ले करना है। वो डिस्प्ले जैसे हम करेंगे, जितने टीचर्स आपके स्कूल में हैं उनका लिस्ट आएगा। जैसे हमारे स्कूल में ये टीचर्स हैं, मैं अपने प्रोफाइल पे जाता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, सॉरी माफ़ करेगा, ये वाला नहीं है। तो मैं अपने प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करता हूँ। तो कहाँ है मेरा प्रोफाइल, ये वाला मेरा प्रोफाइल है। तो ये मेरा प्रोफाइल है, इस पर मैं जाता हूँ। तो इसी के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा क्या करना है हमें। तो यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हमें इसको स्क्रॉल करना है यहाँ की ओर। ऐसे हमें स्क्रॉल करना है। मैं से ऐसे स्क्रॉल करता हूँ। तो इसके बाद मेरा एडिट पे मुझे जाना होगा। एडिट है यहाँ पे ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन भी है, यहाँ पे हमें मैप भी आता है। मैप का ऑप्शन भी आता है, थोड़ा मैंने जूम आउट किया। मैप का ऑप्शन भी आता है, यहाँ पे मैं मैप करता हूँ, मैप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं मैप पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने, सॉरी ये दूसरे टीचर पे आ गया। तो मैं कोशिश करूँगा अपना ही यहाँ पे निकालूँ, तो उसी के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि डिटेल्स भी डिलीट नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैप क्लास पे आ गया। तो मैप क्लास पे जैसे ही हम आएंगे, सबसे पहले हमने कुछ क्लासेस अपने आप को मैप किए होंगे, जो आपको यहाँ पे दिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। जितने क्लासेस आप पढ़ाते हैं, जिनका आपको स्टूडेंट्स फीडबैक देते थे, वो यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हमें उनको रिमूव करना होगा। रिमूव यहाँ पे हम उनको करेंगे। क्यों रिमूव करना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो रिमूव ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर जाकर मुझे यहाँ पे मैप पे क्लिक करना होगा। तो रिमूव करने के लिए ये तरीका है। सबसे पहले आपको उस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे क्लास जो आप रिमूव करना चाहते हैं, सपोज 10th। उसके बाद में यहाँ पे नीचे मुझे जाना होगा, रिमूव ऑल को हाईलाइट करके रखना होगा। उसके बाद मैप पे क्लिक करना होगा। यानी कि ये 3 ऑप्शंस मुझे वहाँ पे चूज़ करने होंगे। मैप पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो ये रिमूव सारे बच्चे हो जाएंगे जो मेरे साथ मैप हुए थे वो क्लास के। तो इसी तरह से अगर 2-3 क्लासेस है, तीनों को रिमूव करना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमें समझना है, रिमूव क्यों करना पड़ता है। बेसिकली रिमूव इसलिए करना पड़ता है, जो नया अपडेट आया है उसमें अब स्टूडेंट्स क्या है। स्टूडेंट्स वाले पेज पे मैं पहले जाता हूँ, इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे सपोज़ मैं अब स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ। स्टूडेंट जो वाला ऑप्शन था, डिस्प्ले स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की जब हम डिटेल्स फीड करते थे, तो हम उसका क्लास वहाँ पे उसे असाइन करते थे और उसकी स्ट्रीम उसे असाइन करते थे। तो सपोज़ मैंने किसी बच्चे का वहाँ पे 11th में पढ़ता है, आर्ट्स में, वो आर्ट्स मैंने उसे मेंशन किया। आर्ट्स के साथ साथ वो मैथमेटिक्स भी पढ़ता है। तो मैथमेटिक्स भी पढ़ता है, लेकिन आर्ट्स भी। तो मैंने उसे आर्ट्स स्ट्रीम दिखाई, मैथमेटिक्स में नहीं दिखा सकता था, सिर्फ स्ट्रीम सेलेक्ट करता था। लेकिन अब जो ऑप्शन आया है, अब मुझे स्टूडेंट को आगे सब्जेक्ट्स भी दिखाने हैं। यानी कि जब मैं एडिट डिटेल्स पे जाऊँगा, जो स्टूडेंट मेरा होगा वहाँ पे, उसकी एडिट डिटेल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मुझे वहाँ पे उसके लिए क्लासेस भी सिलेक्ट करने होंगे। सपोज़ ये जो बच्चा है, तो इस बच्चे का क्लास जो है जनरल क्लास है, यानी कि ये 9th-10th का बच्चा होगा। तो जनरल है, लेकिन उसके बाद 9th नीचे आ रहा है। थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ। इसके बाद इसके सब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं, इसने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो भी आ चुके हैं। तो इससे फ़र्क पड़ा है। एक्चुअली में जो सब्जेक्ट्स असाइन हुए हैं बच्चों को अप टू 10th, तो इश्यू ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको जनरल स्ट्रीम होती है, सारे सब्जेक्ट्स उनके पास होंगे। लेकिन 11th-10th
ट्वेल्थ में इशू आता था। इससे पहले सपोज़ क्या इशू आता था, कोई टीचर पढ़ाता था आर्ट्स, जैसे मैंने बात कर रहा था आर्ट्स स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स लिया था। अब जब मैथ वाले टीचर को मैं वो बच्चे असाइन करता था, मुझे उस आर्ट्स के क्लास को भी टीचर को असाइन करना पड़ता था, और उसमें जिन्होंने फिर मैथ लिया होता था वही सिर्फ उस टीचर को क्या करते थे, फीडबैक देते थे। बाकी आर्ट्स के बच्चे उस टीचर को फीडबैक नहीं देते थे, लेकिन उस टीचर को सारे बच्चे टैग हो जाते थे। अब जाकर बात यह है कि अब क्लास वाइज टैगिंग होगी, वो किस तरह से होंगी तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे अब बच्चों के सब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं, सपोज़ बच्चे के सब्जेक्ट्स ये है सारे, तो अब मैं अपने इस प्रोफाइल पर फिर से जाता हूँ और उसमें अपने बच्चों को टैग करता हूँ। सपोज़ मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, मैं अपने क्लास पे जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो बैक करता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अब मैं टीचर्स में जाता हूँ, डिस्प्ले टीचर्स। तो टीचर्स में मुझे अपने वाले पार्ट पे जाना होगा जो मेरा यहाँ पे है। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, मैप क्लास करना होगा। मैप क्लास मैंने किया। अब मैं जैसे ही क्लास चूज़ करता हूँ, सपोज 9th 10th में पढ़ाता हूँ, मैं 10th वाले क्लास पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद साथ में मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा स्ट्रीम, जो जनरल स्ट्रीम है उसकी। जो ये दो चीज़ें मैंने सिलेक्ट की, सेक्शन भी अगर है तो सेक्शन भी अब आएगा, सेक्शन ए है कि बी। फिलहाल सेक्शन नहीं है मेरा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब बात आ रही है फ़िल्टर की। फ़िल्टर में जाकर अब जब मैं टाइप करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए स्ट्रीम का भी यहाँ पे आता है। इस फिल्टर से नीचे थोड़ा सा एक बॉक्स आता है, तो उसमें जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सपोज एसएसटी में पढ़ाता हूँ, या एसएसटी के बजाय मैं हिस्ट्री रखूँगा, हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री का मैं टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री को सिलेक्ट करके मूव आल पे मैं जब क्लिक करूँगा, हिस्ट्री पे मैंने जब क्लिक किया, हिस्ट्री पे मैं क्लिक करके रखता हूँ। फिर मैप क्लास, फिर मैप क्लास पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखिए मेरे साथ मैपिंग हो गई बच्चों की। लेकिन कौन सी मैपिंग हो गई, ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए, लेकिन मैं तो चाहता हूँ मेरा सिर्फ फ़िल्टर सारी यहाँ पे हट गया था, हिस्ट्री का फ़िल्टर मैं लगाना चाहता हूँ, हिस्ट्री। ओके, फिर क्या करता हूँ, मैप क्लास। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मेरा अब सब्जेक्ट मेरे साथ मैप हुआ है, हिस्ट्री। इसी तरह से मैं दूसरा क्लास भी अपने साथ टैग करता हूँ। 10th के बाद मैं 9th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट अपने साथ टैग करता हूँ, जनरल स्ट्रीम। ये हो गई दो चीज़ें। अब जाकर मैं हिस्ट्री को मैंने सिलेक्ट किया, ओके, मैप क्लास, ओके। ये देखिए 9th क्लास और 10th क्लास की हिस्ट्री मेरे साथ मैप हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे पहले जो आपके बच्चे आपके साथ मैप हुए थे, उन जनरल स्ट्रीम आपके साथ मैप हो गए थे। फिर जाकर बच्चे अपनी प्रोफाइल में जाते थे ऐप में, तो वो आते थे आपको वहाँ पे, वो फिर फीडबैक देते थे। अब मैं देखता हूँ मैंने सिर्फ हिस्ट्री मैप की है। अब मैं अपना प्रोफाइल वहाँ पे देखता हूँ कितने बच्चे मेरे साथ आ गए। मैं अपनी समीक्षा ऐप में देखता हूँ, तो समीक्षा ऐप में देखते हैं, ये ओपन मैंने समीक्षा ऐप की। इसमें देखिए आप कितने बच्चे हैं मेरे पास, 147। मैं बाहर जाता हूँ इस ऐप से, इसको क्लोज़ पूरी तरह करता हूँ, इस ऐप को ही क्लोज़ करता हूँ। अब जाकर फिर से खोलता हूँ। 147 बच्चे मेरे पास आ गए जिन्होंने सोशल साइंस लिया है, हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है। उनमें से 85 फीडबैक लास्ट मंथ के लिए भरा था, वो यहाँ पे ही रहेगा। जब मैं रिमूव भी क्लास को करूँगा यहाँ पे ही रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा केस में अब समझाने की कोशिश करूँगा क्या करना है। सपोज़ अब कोई टीचर है जिसका ऑलरेडी क्लास मैप हुआ है, दूसरे टीचर को मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, टीचर, यहाँ पे डिस्प्ले। सपोज़ हमारे यहाँ पे दूसरा टीचर है जो आपके साथ होगा, क्योंकि उनका क्लास ऑलरेडी मैप होगा उनके साथ। यहाँ पे है तारिक अहमद, तो तारिक अहमद के साथ मैपिंग जो हुई है आप देख सकते हैं। अगर आप तारिक अहमद का प्रोफाइल यहाँ पे देखेंगे, जो टीचर है उसके साथ ये 3 क्लासेस मैप हुए हैं, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो यानी कि इन सारे क्लासेस के बच्चे जो है उनको फिर तारिक सर को ढूंढना होगा, फिर जाकर उसका सब्जेक्ट खुद चूज़ करना होगा, फिर जाकर फीडबैक देना होगा। तो तारिक सर के लिए अब मैं क्या क्लासेस ऐड करता हूँ, अब मैं सब्जेक्ट ऐड करता हूँ। लेकिन अगर आप जनरली डायरेक्टली जाओगे यहाँ पे, आप फिल्टर पे सिर्फ सपोज तारिक सर हमारे यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिल्टर पे मैं जाता हूँ, क्लास सिलेक्ट करके 10th को सपोज साइंस पढ़ाते हैं, मैं यहाँ पर फिर साइंस चूज़ करता हूँ। यहाँ पर पहले जनरल आप करेगा, यहाँ पर जनरल रखता हूँ कैटेगरी। फिर जाकर मैं यहाँ पे क्लासेस के लिए मैं उसके लिए साइंस चूज़ करता हूँ, और मैं फिर जाकर इसे मैप करता हूँ। सपोज ऐसे करते हैं मैप, तो मैप मैंने किया, साइंस तो आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, साइंस तो तारिक सर के लिए आ गया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे अब ये आ रही है। अब देखिए यहाँ पे साइंस तो उसको आ गया 10th क्लास का सिर्फ साइंस, लेकिन दिक्कत जो आ रही है, जो
इससे पहले अगर आप इसी तरह इनको सब्जेक्ट ऐड करोगे तो ऑलरेडी उसके कितने बच्चे ऐड थे, 147 उसके भी होते, क्योंकि उसके 9th-10th तो उसका भी है, फिर जाकर 6th के भी कुछ बच्चे, उसको तो एक 147 रहेंगे, दूसरा दोबारा से इस 10th क्लास के ये सारे बच्चे आएंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पे उसके प्रोफाइल में ज़्यादा जाते हैं। तो इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है कि सबसे पहले आप इन बच्चों को क्या करिए, रिमूव करिए, इस मैपिंग को रिमूव करिए। तो सबसे पहले मैं तारिक सर की सारी मैपिंग जो है रिमूव करता हूँ, उसे रिमूव ऑल। तो रिमूव ऑल पे मुझे जाना होगा, सबसे पहले क्लास को चूज़ करना होगा। 10th को मैं पहले रिमूव ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिमूव ऑल है, पहले मैं 10th को रिमूव ही करता हूँ। ओके, फिर जाकर 9th को भी रिमूव करता हूँ उसकी टैगिंग से, 9th का भी उसका टैग था, तो यहाँ पे जनरल है 9th में भी, फिलहाल उसके साथ यही मैपिंग हुई थी। अब मैं इस पर रिमूव पे क्लिक करता हूँ, रिमूव ऑल। ओके, हो गए उसके 2 क्लासेस रिमूव। अब 6th है उसका, तो 6th क्लास भी मैं उसका रिमूव करता हूँ। हालांकि 6th क्लास में वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो 6th में भी जनरल फिलहाल है, तो इसलिए मैं तारिक सर के सारे क्लासेस यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। मैप, तो ये सारे क्लासेस मैंने रिमूव कर दिए। अब जाकर मुझे अब 6th में से अगर वो इंग्लिश पढ़ाता है तो यहाँ पे मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ। इंग्लिश क्लास पढ़ाते हैं 6th को, तो 6th का क्लास के लिए इंग्लिश को मैंने क्या किया, मैप किया है। ओके, तो ये आ गया 6th में इंग्लिश उसके लिए आ गया। अब इसी तरह से 10th वाला ऑप्शन मुझे चेंज करना होगा। 10th में उसके लिए मैं चूज़ करता हूँ जनरल कैटेगरी, सेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं साइंस अब 10th में लेता हूँ उसके लिए। साइंस कहाँ है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे है। ओके, तो साइंस के बाद मैप करता हूँ। ओके, मैप सक्सेसफुली। तो इस तरह से 10th का साइंस आ गया। अब 9th का साइंस मुझे इसे मैप करना है। तो इसी तरह से हर किसी टीचर की डिटेल को आपको अपडेट करना होगा। 10th में 9th में भी जनरल सब स्ट्रीम रखनी है, और सब्जेक्ट उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या रखना होगा, साइंस, क्योंकि 9th को भी वो साइंस पढ़ाता है। तो मैप मैंने साइंस को किया यहाँ पे। ओके, इस तरह से तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो तारिक सर के लिए आ गए, वही जो उसके टाइम टेबल पे है। अब यानी कि वही बच्चे इंग्लिश को जब मार्क करेंगे तो तारिक सर को होगा, जब वो साइंस को करेंगे तो वो तारिक सर को होगा, क्योंकि तारिक सर के प्रोफाइल पे भी उसका सब्जेक्ट मेंशन हुआ है। तो यही अपडेट आया है, तो इसको आपको चेंज करना होगा वहाँ पे। और स्पेशली 11th-12th के बच्चों को आपको स्ट्रीम असाइन करनी होगी। देखते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे हम। 11th-12th का एक बच्चा मैं यहाँ पर निकालता हूँ डिस्प्ले। तो 12th क्लास के बच्चे, मैं किसी बच्चे का नाम ढूंढता हूँ। एक बच्चा है, सकलेन है, उसका नाम सकलेन अल्ताफ। यहाँ पे 11th का बच्चा एक है, तो इसकी डिटेल्स जो है सारी एडिट, डिलीट नहीं करना है, एडिट करना है। तो एडिट जब मैं जाता हूँ, आप देखिए सकलेन जो है, क्लास सारा कुछ सेम है, इस पर मुझे छेड़ना नहीं है। तो अब जनरल देखिए कैटेगरी में क्या कर दिया गया है। कैटेगरी उसके लिए जनरल रखा गया है, क्लास 11th स्ट्रीम आर्ट्स रखी गई है। सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो सब्जेक्ट जब तक ना मैं इसे दूंगा तब तक उस टीचर को वो पर्टिकुलरली वही बच्चे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं उसके लिए सब्जेक्ट्स असाइन करता हूँ। सपोज अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम में है, फंक्शनल इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, सारा कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, 1 बाय 1 उसके लिए मैं वो सब्जेक्ट्स ऐड करता हूँ। फिर उसका प्रोफाइल यहाँ पे नीचे जो आता है ऑप्शन, अपडेट करना है मुझे। तो अपडेट करने के बाद मुझे जाकर फिर जब मैं टीचर को यही वाले आर्ट्स वाले बच्चे टैग करूंगा जो उसकी स्ट्रीम के होंगे, वो उस टीचर को चलेंगे जो वो सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, न कि सारा क्लास उसके पास आएगा। यही अपडेट आया है इस बार, तो इसी के लिए कहा गया है कि इसको आप अपडेट करिए। तो अगर इसमें आपको आगे और कोई दिक्कत आएगी तो आप डेफिनेटली हमें फ़ोन कर सकते हैं। वैसे हमने हर कोई चीज़ पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, या अगर कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप वहाँ पे मैसेज डालिए, तो डेफिनेटली हम रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमेशा आप देखते हैं हम वीडियोज़ को शेयर करें दूसरे साथियों तक, सो दैट ये फीडबैक का मैकेनिज़्म बड़ी स्मूथली चले। शुक्रिया।